पूज्य गुरु जी ने जो आज पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराया, आप सभी लोगों ने बड़े ही नियम के साथ में और विधि विधान के साथ में ऑनलाइन पूजन आपने अपने घर पे बैठ के 7 बजे से 8 बजे तक अच्छे तरीके से किया है ना, किया है। तो काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ गए थे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे भी, भैया पूजन तो हमने कर लिया, लेकिन पूजन के बाद जितनी सामग्री हमने चढ़ाई थी, जैसे गेहूं हो गया, कमलगट्टा हो गया, काला तिल, सुपारी, अबीर, दीपक, काली मिर्च, इन सभी चीज़ों का हम क्या करें। साथ ही साथ आप ये बता दो कि जो फल और मिठाई है इसका हम क्या करें। तो कोई लोग कोई भी छोटी भी गलती मत करना, वरना आपका पूरा पूजा पाठ किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जिससे 72 वर्षों के बाद जो ये सावन आया है आपको उसका पूरा फल मिले, है ना। तो आप लोगों ने जो पूजन किया है वो पूरा पार्थिव शिवलिंग पे ही किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है ना। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके के पार्थिव शिवलिंग को बनाया। अब आप लोगों ने जब पार्थिव शिवलिंग बनाया तो उसमें आप लोगों ने दूध भी चढ़ाया होगा, जो भी फल है वो चढ़ाया होगा, बेलपत्र, धतूरा सब चढ़ाया है। बात करते हैं भैया विसर्जन की विधि तो आपने बता दी थी, लेकिन अब यहां पे जितनी चीजें हमने चढ़ाई हैं, तो पार्थिव शिवलिंग के साथ में क्या जितनी सामग्री हमने चढ़ाई थी, क्या इन सभी चीजों का भी हमें विसर्जन कर देना है। सभी चीजों का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो भी सामग्री मैंने आपको बताई थी बहुत सारी, ये तो मैंने एक फोटो दिखा रहा हूं, ये मैंने भेजा था एक लोग को ऑनलाइन। बाकी मैं आपको सबसे पहले बता देता चाहता हूं कि जो 2 दीपक आप लोगों ने जलाया, पहला दीपक तो आप लोगों ने जलाया होगा जब पूजन स्टार्ट हुआ था, और दूसरा दीपक आपने जलाया होगा जब आप आरती कर रहे थे, ठीक है ना। कुछ लोगों ने यहां पे मिट्टी के दीपक का इस्तेमाल किया था और कुछ लोगों ने यहां पे आटे के दिए का इस्तेमाल किया था, ठीक है ना। यहां पे आपके पास में 2 तरीके हैं। अगर आप लोगों ने आटे का दिया या फिर मिट्टी का दिया आप लोगों ने बनाया था, तो इन दोनों का विसर्जन आपको करना होगा। चाहे आटे का दिया बनाया है तो उसका भी विसर्जन करना है, और मिट्टी और उसका, अगर आप लोगों ने मिट्टी का दिया बनाया था घर पे तो उसका भी विसर्जन करना है। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये वाला दीपक आपने लिया था बना बनाया हुआ मार्केट से लेकर के, तो आपको इस दीपक का विसर्जन मत करना, इसको अच्छे तरीके से धुल करके अपने घर में रख लेना। जब भी और कभी दीपक जलाना हो बेल पेड़ के नीचे, महादेव के शिवलिंग के पास में, तो आप इस दीपक का इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको दीपक आसानी से नहीं मिलते, किसी तरीके से तो मिला है, तो आपको विसर्जन नहीं करना इस दीपक का। लेकिन अगर आपने आटे का बनाया है और अपने घर पे मिट्टी का बनाया था तो उसका विसर्जन कर देना, ठीक है ना। 2 चीजें समझ में आई। अब बात करते हैं, चाहे आप लोगों ने धतूरा लिया था, चाहे बेलपत्र लिया था, काली तिल, काली मिर्च, जो भी चीजें आप लोगों ने ली थी, कमलगट्टा वगैरह, सबसे पहले बात करते हैं कमलगट्टे की। सबसे ज्यादा डाउट अगर आप लोगों में से किसी को है तो वो कमलगट्टे को लेके है। देखो कमलगट्टा गुरुजी ने 5 कहा था ना, तो वैसे तो नियम क्या है कि कमलगट्टे का भी विसर्जन हमें करना चाहिए। लेकिन यहां पे आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं, अगर कमलगट्टा आपके घर के आसपास में बहुत आसानी से मिल जाता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप कमलगट्टे का विसर्जन कर देना। बट अगर आपको आसानी से नहीं मिलता तो उसमें से 2-3 कमलगट्टे आप अपने पास रखिएगा। जब भी दोबारा पूजन करना हो, महादेव के ऊपर जल चढ़ाना हो, धन प्राप्ति का उपाय करना हो, तो उसी कमलगट्टे का इस्तेमाल आप दोबारा कर सकते हैं। बट अगर आपको इजी मिल जाता है कमलगट्टा तो आप बहुत आसानी से विसर्जन भी कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। तो यहां कमलगट्टे की बात आ गई। बाकी काली मिर्च जो आपने चढ़ाई, काला तिल आपने चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, सारी चीजों का विसर्जन करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब बात आती है बेलपत्र की, 7 बेलपत्र गुरुजी ने कहा था और अपनी कथा में कम से कम हजारों बार गुरुजी ने बताया था। इन 7 बेलपत्र में से एक बेलपत्र को उठा करके अपने घर में अपनी मनोकामना कहते हुए रख देना। बाकी के जो 6 बचे हुए बेलपत्र हैं इनका आपको पार्थिव शिवलिंग के साथ में ही विसर्जन कर देना होगा, ठीक है ना। 7 के 7 बेलपत्र को अपने पास नहीं रखना, सिर्फ एक बेलपत्र को अपने पास रखना है, बाकी के 6 बेलपत्र को विसर्जन करना। साथ ही साथ जो आप लोगों ने धतूरा लिया है, अगर आपको धतूरा नहीं मिला था तो आप लोगों ने चावल चढ़ाया होगा, मैंने आपको बहुत विस्तार से बताया है। अगर धतूरा आपने चढ़ाया है तब भी विसर्जन करेंगे। अगर आप लोगों ने चावल समर्पित किया है तो चावल का भी विसर्जन आपको करना ही करना है, चावल को भी संभाल करके रखना नहीं है, ठीक है ना। देखो दूसरी चीज, आप लोगों ने गेहूं का भी इस्तेमाल किया होगा। मैं यहां पे गेहूं की फोटो लिया है कि नहीं, हाँ चावल भी लिया है, गेहूं भी, ठीक है। देखो अगर आप लोगों ने गेहूं समर्पित किया था, उसमें से एक दाना गेहूं उठा करके जहां पर भी आप अपने घर में किचन में रखना चाहते हो, किसी भी कोने में उठा करके रख देना। कभी आपके घर में खाने को लेकर के कमी नहीं होगी। इसीलिए गुरुजी ने जो अनाज के फॉर्म में गेहूं ही सिर्फ बताया था। देखो आपको ना तो धान बताया, ना तो आप लोग को बाजरा बताया गया, ना कुछ, सिर्फ आपको गेहूं। क्योंकि अनाज में अगर कोई भी चीज सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है, तो वो गेहूं ही होता है। तो गेहूं का एक दाना रख देना।
समझ में आई इतनी चीजें। अब जो सबसे बड़ी बातें हैं, सबसे अच्छी चीजें हैं, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं, और वो है मिठाई और फल को लेकर के। इसकी बातें मैंने एक अलग सी वीडियो बना भी रखी है आप लोग के लिए, बट फिर भी एक बार आपको समझाने के लिए बना दे रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना हो पाए। जैसे यहां पे तो प्लेट में सजाया हुआ आप लोगों ने दिख रहा होगा मिठाई, है ना। तो आप लोग तो प्लेट में मार्केट से खरीद के नहीं लाए होंगे, है ना, आप लोगों ने डिब्बे में लाया होगा। मैंने आपको बताया था कि जो आप मिठाई मार्केट से लेकर के आए हो, है ना, जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन आपने किया है, उसमें से मैंने कहा था कि आपको पूरी मिठाई नहीं समर्पित करनी है, चाहे आधा किलो लाए होगे, 1 किलो लाए होगे, मिठाई को पूरा नहीं। जब गुरुजी ने कहा थोड़ा सा मिष्ठान, थोड़ा सा ये बोला था ना, तो आपको क्या करना होगा, मिष्ठान में से बस 2 पीस, 1 पीस निकाल करके छोटी सी दोने में, छोटी सी कटोरी में महादेव के शिवलिंग के पास टच करा के और वहीं पास में ही कहीं पे रख देते। बाकी का जो बचा हुआ डिब्बा था उसको पास रखते, अपने पास रखते। एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरे पास एक बहन का मैसेज आया था, रीता कारिया करके उनका नाम था, कहा था भैया क्या हम इस मिठाई को और जो फल आपने बताया था, क्या इसको हम अपने घर में प्रसाद के तौर पे खा सकते हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। महादेव को समर्पित करने वाला कोई भी खाद्य पदार्थ आप अपने घर में खाने के लिए प्रसाद के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जो मिठाई मैंने आपको दिखाई है, यह मिठाई आपको पूरा नहीं समर्पित करनी चाहिए थी। अगर आपने भूलवश भी पूरा समर्पित कर दिया डिब्बे के साथ में, तो उसका एक भी पीस आपको प्रसाद के तौर पे नहीं खाना है। उसको आप किसी ब्राह्मण देवता को या फिर आपके घर के आसपास में कोई भी गौ माता आती हो, आप उनको खिला सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि गौ माता भी हमारे किसके प्रतीक होती हैं, पितृ के प्रतीक मानी जाती हैं। सेम चीज आपको फल के साथ भी करना है। अब फल भी आप लोग क्या ऐसे खुले में तो लाए नहीं होगे, पॉलिथीन में लाए होगे या फिर झोले में लाए होगे, तो झोला वैसे रहने देना, बस जैसे कहा जाए फल समर्पित करो, छोटे सी दोने में 2-3 फल जो भी प्रकार के लाए होगे उसको समर्पित कर दिया होगा, और उसके बाद में जिस फल को आपने टच कराया महादेव को, उस फल को सिर्फ आपको नहीं खाना, बाकी जितनी पॉलिथीन में है, जितना आपके झोले में है, आप अपने पूरे परिवार के साथ में आज कल परसों जब तक वो फल खराब नहीं होता आप खा सकते हो। लेकिन महादेव को समर्पित किया हुआ कोई भी चीज आपको खुद अपने घर पे नहीं खाना, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ माँ बोलो। शाम को घर आ रही है ना बेटा, तीज की पूजा है। तीज? इतनी बातें समझ में आ गई हैं। एक बात को और कर लेते हैं। देखो अगर मान लीजिए कि आप लोगों ने कितना चढ़ाया था, 108 चावल के दाने चढ़ाए थे। अरे चढ़ाए थे कि नहीं चढ़ाए थे? 108 चावल के दानों में से कोई भी चावल का दाना आप अपने पास मत रखना। चाहो गेहूं का मैंने बात बता दिया, चावल आपको नहीं रखना। एक मैंने आपको उपाय भी बताया था, ठीक है ना। तो कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि भैया जो उपाय हमने किया था, जो बेल पत्र पे 108 बिंदी लगा करके पूरे परिवार के साथ में हमने टच करा करके महादेव के शिवलिंग को समर्पित किया था अपनी मनोकामना कहते हुए, क्या उस बेल पत्र को हम उठा करके रखेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। वो उपाय आपने किसके लिए किया है? मनोकामना पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए। तो उस बेल पत्र को भी आपको वैसे का वैसा ही महादेव के शिवलिंग के पास रख करके और विसर्जन कर देना। ठीक, विसर्जन करने की बात मैंने बता रखी है, बट एक बार बस छोटा सा 10 सेकंड में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। विसर्जन आज भी कर सकते हो और कल भी कर सकते हो। जब सावन की शिवरात्रि तिथि आती है, उस दिन पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी के शिवलिंग का जो हम लोग निर्माण करते हैं अपने घर में और उसका पूजन करते हैं, तो पार्थिव शिवलिंग चाहे तो रात भर अपने घर पे हम रख सकते हैं और चाहे तो अगले दिन विसर्जन कर सकते हैं या फिर उसी दिन विसर्जन करिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, परसों की कथा गुरुजी की अगर आपने सुनी होगी तो विसर्जन की बात जब गुरुजी ने बताई थी, उन्होंने कहा था कि आप जिस स्थान पे बैठ करके पूजन कर रहे हैं उसी स्थान पर आपको विसर्जन नहीं करना। कुछ लोग ये गलतियां करते हैं, आपको उसी स्थान पे विसर्जन नहीं करना। अगर आप लोग ये वीडियो लेट में देख रहे हो, विसर्जन कर दिया, तब तो आप महादेव से क्षमा मांगना। ऐसी कोई दोष नहीं लगने वाला आपको कि पाप लगेगा, दोष लगेगा, नहीं। महादेव तो बहुत भोले हैं, कोई श्राप वगैरह थोड़ी दे देंगे। लेकिन जो नियम है मैं उसकी बात करता हूं। आपको इस पार्थिव शिवलिंग को उठा के अपने घर के मेन गेट के बाहर जाना है और बाल्टी में ले जाकर के आधे पानी में विसर्जन कर देना। आधे घंटे या फिर 1 घंटे के बाद आप जब वापस जाना, तो उसके बाद में उसको किसी भी नदी तालाब में या फिर पीपल पेड़ के नीचे या फिर वट पेड़ के नीचे या फिर बेल पेड़ के नीचे विसर्जन करिएगा। सबसे पहले एक छोटा सा काम करना है। आप लोगों ने में से कितने लोगों ने पूजन बहुत अच्छे से कर लिया, इसकी बात नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा। बाकी मुझसे बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। बाकी कुछ